हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने देखा होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने बताया है कि कल 5 मई को वो जेई और नीट के लिए जो डेट्स है एग्ज़ाम की वो अनाउंस करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जून के मिड या जून के एंड में जेई का एग्ज़ाम और जुलाई मिड तक नीट का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास नीट के लिए करीब 2 महीने और जेई के लिए करीब 2 महीने से थोड़ा कम टाइम आपके पास है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग इंश्योर कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम लोग जेई और नीट के रिवीजन सीरीज वीडियोस में बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो काफ़ी रिएक्शंस की हमने बात कर ली थी। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के इंपॉर्टेंट कुछ और रिएक्शंस की बात करके इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक से पहले हो सकता है 1-2 फिजिकल के वीडियोस अपलोड कर दें, एक क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन करके जो 30 मिनट 35 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करा रहा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कर लिया था जिसमें टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेलिंग इनकी बात कर ली थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज जरा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, एक बात ये भी समझ लीजिएगा, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड से कठिन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज मोर डिफिकल्ट देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से इनका ऑक्सीडेशन कठिन होता है, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें जरा कि एल्डिहाइड्स के बाद जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो किन किन कंडीशंस और कैसे होते हैं। तो अब आप देखो, जैसे कीटोन का हम अब ये अंडरस्टूड है कि जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम लोग अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, जैसे देखो RCOH, ये एल्डिहाइड है, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया तो बन गया RCOOH, एसिड बन गया। जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक बात समझना, ऐसे देखो CH3COCH3, अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो इस तरीके से आपको समझना है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, तो ऐसे टूटेगा बॉन्ड। और समझो, ये समझो कीटो पार्ट हुआ, तो कीटो पार्ट ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, एसिड में। तो जितने कार्बन का कीटोन होगा उतने कार्बन का एसिड, तो ये कीटो 2 कार्बन का था और ये एक तरीके से अल्काइल पार्ट बचा, मानो अल्केन। और अल्केन का भी जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है तो अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद एसिड। तो इसीलिए हमने कहा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसको अल्केन से समझो, मीन्स अल्काइल ग्रुप से एसिड पे ले जाना है, तो 1 कार्बन का है, तो यहाँ आपको बन गया HCOOH। इस तरीके से ऑक्सीडेशन कीटोन का होता है। तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता, CH3CO CH2 CH3 ऐसा होता और इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे होते, तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होती बॉन्ड टूटने की। एक तो ये होता कि ये जो कीटो ग्रुप है वो इसके साथ रह जाता, और मान लीजिए इस पॉसिबिलिटी को हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 माने और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 का प्रोडक्ट बनाए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 का हमने कहा ये पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया तो CH3 CH2 COOH बन गया। ठीक है, और ये वाला
क्या बन गया, एक कार्बन का है, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया HCOOH। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी है, वो क्या है भाई, जरूरी थोड़ी है कि ये इसके साथ रहे, इस वाले कार्बन के साथ ये कीटो ग्रुप रह जाए, ऐसा हो जाए, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटे ये वाला, तो ये कीटो ग्रुप 2 कार्बन का है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो देखिए CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH 2 कार्बन, और ये भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ये भी बन गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में ये खास बात देखने को मिल रही है। यहाँ तो ठीक है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल कीटोन जब था तब तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हमारा कीटोन कैसा था, सिमेट्रिकल, ये कीटोन था हमारे पास सिमेट्रिकल, और ये कीटोन हमारे पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट 2 पॉसिबल हो गए। तो आप याद रखो, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है यही मेजर प्रोडक्ट होगा, यही बनेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा रूल हम लोग फॉलो करते हैं जिसका नाम है पॉपऑफ्स रूल, पॉपऑफ्स रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटो ग्रुप स्टे प्रिफरेंशियली विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन्स, कीटो ग्रुप stays with smaller alkyl group, smaller alkyl group, कीटो ग्रुप stays with smaller alkyl group। ये रूल है पॉपऑफ्स रूल। क्या, देखो कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहा तब ये वाला प्रोडक्ट बना, अगर ये कीटो ग्रुप बड़े वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाता तो ये प्रोडक्ट बनता। तो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हुआ एक ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। एक स्पेसिफिक कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं हम। चलिए बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए। आप देखिए क्या है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये एक टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देखो इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर। आप पहले तो ये समझो कि क्या है रिएक्टेंट, क्या है। तो रिएक्शन ये होता है कीटोन प्लस पर एसिड्स, कीटोन प्लस पर एसिड्स। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर ये आपको मिल जाता है कीटोन प्लस पर एसिड गिव एस्टर प्लस एसिड, ये रिएक्शन होता है। यहां पे एक छोटी सी बात, अगर साइक्लिक कीटोन हुआ, साइक्लिक कीटोन प्लस पर एसिड गिव लैक्टोन्स, ये लैक्टोन्स देते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि ये रिएक्शन कैसा है, क्या हो रहा है, कीटोन कैसा लेते हैं। तो आप देखो अगर हम कीटोन ले रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का, सिमेट्रिकल टाइप का मतलब आप देखो CH3COCH3 प्लस पर एसिड्स, पर एसिड का मतलब आपने मान लीजिए ले लिया CH3COOH। अभी पर एसिड के बारे में आपको बताता हूं। तो अब देखिए यहाँ क्या होने जा रहा है, यहाँ होने जा रहा है CH3COOCH3 और प्लस CH3COOH, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन था और ये भी CH3 ही था, तो यहाँ पे सीधा सीधा रिएक्शन हो गया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल जब रखेंगे तब कौन सा जाएगा, कौन सा क्या होगा, ये रिएक्शन देखते हैं। फिर पर एसिड के बारे में बताएंगे, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो अब देखिए अनसिमेट्रिकल मतलब आपने लिया R, ठीक है, CO और R डैश लिया अनसिमेट्रिकल।
प्लस यहां पे हमने ले लिया R डबल डैश COOH, ये है ट्रिपल OH। तो यहां पे देखो क्या होने जा रहा है, RCOO R डैश प्लस R डबल डैश COOH। ये देखो अब ये R और ये R में कौन यहाँ ये अभी पता चल जाएगा आपको। ये क्लियर है कि ये जो एसिड बनेगा उसमें R डबल डैश COOH रहेगा। ठीक है, बस इतना क्लियर है। अब आप देखो, हम पर एसिड कह रहे थे कि पर एसिड कह रहे थे, और पर एसिड ये लिख दिया क्या है। तो देखो पर एसिड्स क्या होते हैं, पर एसिड्स का मतलब एक तरीके से समझो हाइपर एसिड, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मतलब आप देखो, जैसे हमने कहा CH3COOH होता है, तो क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। अब देखो CH3COOH ऐसा है, तो दिस इज कॉल्ड पर एसिटिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, पर एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, जैसे हमने कह दिया बेंजोइक एसिड लेते थे, तो बेंजोइक की जगह हमने कह दिया COOH, ये है, तो दिस इज कॉल्ड पर बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, पर बेंजोइक एसिड, PBA। ठीक है, और ये पर एसिटिक एसिड PAA। क्लियर। एक और होता है इसमें, देखा जाए, यहां देखिए, ये देखिए COOH और Cl, ये बड़ा कॉमन यूज में आता है। इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं MCPBA। तो कई बार एरो पे लिखा हुआ MCPBA, तो आप समझ जाइए यही काम होना है यहाँ। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है H2O2 के प्रेजेंस में होता है, बट रेयरली ये रिएक्शन H2O2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, बट वो रेयर है, वो हमेशा नहीं दिखेगा आपको। पर एसिड्स के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमें ये बात समझनी होती है, मैकेनिज्म के थ्रू, कि ये जो R है, यहाँ कौन सा R रह जाएगा, ये R डैश यहाँ गया, या ये R डैश कभी यहाँ आ जाए, तो वो क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, ये हमें मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आएगा। तो मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम रिएक्शन को देखें, तो देखिए हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो कीटोन जो आपके पास है, आपने देखा RCR डैश प्लस ये H प्लस, ये आया कहां से है, पर एसिड से आया है। जो भी आपने पर एसिड लिया होगा, सपोज R डैश CO3H लिया, तो अब ये अप्रोच कहां करेगा, आपको मालूम है लोन पेयर है, ये बेस की तरह काम करेगा, यहां पे आएगा। और अगर यहां पे आया तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, RCOH प्लस चार्ज, और क्या बन जाएगा, R डैश। और हम जानते हैं ये आसानी से रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ एक लोन पेयर है, ये रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस अगर शो करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH R डैश और प्लस चार्ज, यहाँ प्लस आ गया आपके पास। क्लियर। अब आप देखो क्या होना है, RCOH प्लस चार्ज R डैश। अब ये देखो यहां से H निकाल चुके हैं, ये आपके पास पूरा पार्ट बचा है। क्या बचा है, देखो OCO R डबल डैश माइनस। कैसे, ये भाई H प्लस निकल गया तो माइनस बचा होगा। अब ये माइनस कहां अप्रोच करना चाहेगा, इस प्लस के ऊपर। तो आप देखो अप्रोच किया तो क्या हुआ, RCOH R डैश। ठीक है, यहां हम देखें क्या होने वाला, OCO R डबल डैश, ये हमारे पास आ गया। और ये चूंकि काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, भाई बहुत सारे लोन पेयर होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा, तो इन लोन पेयर की वजह से काफी रिपल्सन होगा। तो काफी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एक इंटरनल रीअरेंजमेंट शो करेगा। और जब ये रीअरेंजमेंट, इसीलिए हमने कहा बेयर विलिगर को
रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो ये इंटरनल रीअरेंजमेंट अपने स्टेबल होने के लिए जब शो करेगा तो आप देखो क्या होगा, देखो कैसे होगा। ये जो है अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस करने लगेंगे, जो अच्छी बात हो जाएगी। तो हम प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो स्टेबल है। तो इक्वल रेजोनेंस देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया, अब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ इक्वल रेजोनेंस करने लगे। तो जब ये बॉन्ड टूटा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, प्लस चार्ज। तो वो प्लस अपने को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो जब हमने कहा था ना कौन जाएगा, ठीक है, तो अब आर या आर डैश में से कोई एक यहाँ चला गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ आर बनाया है तो हमने कहा आर डैश जो है वो यहाँ, लेकिन ये आर डैश जो है वो पूरे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ ओ के पास आ गया। और सोचो क्या हुआ होगा इस पूरे रीअरेंजमेंट में, ध्यान देना भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। अब पूरे रीअरेंजमेंट में और क्या हुआ, जब ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया पेयर, तो ये H जो है वो खाली हो गया। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे जो बना वो हम देखते हैं क्या हुआ। पहले तो ये बना देते हैं R डबल डैश CO और O माइनस, ठीक है, प्लस और क्या बनाए, अब देखो RC यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, O। अब देखो ध्यान देना, RC और ये वाला जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, यहाँ आ गया O डबल बॉन्ड, क्योंकि H निकल चुका है, ये C तो ये C ये रहा। अब यहाँ पे क्या है O, और इस O से ये वाला R डैश आके लग चुका है R डैश, तो देखिए ये वाला एस्टर आपका तैयार हो गया। अब H प्लस ये जो निकला है वो H प्लस भी तो बनेगा, तो ये वाला H प्लस आ करके यहाँ अटैक करके R डबल डैश COH बना देता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है। अब इस मैकेनिज्म का पूरा जो जिम्मा है वो कौन सा R जाएगा, हमने R डैश को भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि देखिए इसको बोलते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन। तो ये माइग्रेटरी अप्रोच का एक ऑर्डर होता है, तो इस C पे क्या लगा हुआ है उसका एक माइग्रेटरी अप्रोच का ऑर्डर है। आइए उसको देख लेते हैं, तो वो क्या ऑर्डर है जरा चेक किया जाए। माइग्रेटरी अप्रोच का ऑर्डर, माइग्रेटरी अप्रोच मतलब समझ गए होंगे, इसमें से कौन सा R मूव करेगा, माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटरी अप्रोच का ऑर्डर देखिए, तो लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब ये बेयर विलिगर के लिए माइग्रेशन कैसे होगा। तो याद रखिए, अगर R की वैल्यू 3 डिग्री है तो पहले माइग्रेट करेगा, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्साइल है फिर वो माइग्रेट करेगा, फिर 2 डिग्री है R की वैल्यू तो वो माइग्रेट करेगा, फिर बेंजाइल है अगर R की वैल्यू तो वो माइग्रेट करेगा, फिर फिनाइल है R की वैल्यू तो वो माइग्रेट करेगा। इसके आगे इधर लिख देता हूँ, फिनाइल के बाद 1 डिग्री माइग्रेट करता है और 1 डिग्री के बाद माइग्रेट करता है साइक्लोप्रोपाइल, है ना भाई, और साइक्लोप्रोपाइल के बाद माइग्रेट करेगा मिथाइल। तो ये माइग्रेटरी अप्रोच का ऑर्डर है। मतलब R की वैल्यू जो होती है वो क्या है, जैसे मान लो एक जगह आपके पास साइक्लोहेक्साइल है और एक जगह साइक्लोहेक्साइल, एक जगह मिथाइल, तो कौन माइग्रेट कर जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। अब चूंकि R की वैल्यू पता नहीं थी तो हमने R डैश माइग्रेट कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि आप में को ये समझ लेना है कि ये जो R है इसका माइग्रेटरी अप्रोच कम है, मतलब इस ऑर्डर में वो पीछे है। ठीक है भाई, तो ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन की बात हो गई। चलिए आगे बात की जाए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें जिसका नाम है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये देखिए, एक मोल कीटोन, दूसरा मोल कीटोन MgHgH2O, तो ये जो बनता है प्रोडक्ट, देखिए यहाँ OH यहाँ OH, दिस इज कॉल्ड पिनेकोल। ठीक है, ये बनता कैसे है थोड़ा सा आपको बता दें स्टेप इसका। देखिए इसके स्टेप्स इस तरीके से होते हैं, CH3 CO CH3 प्लस CO CH3 और CH3, और यहाँ पे जब आप MgHg रखते हैं तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करके ऐसा एक ट्रांजिशन मींस इंटरमीडिएट बनाता है। देखिए इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट बनता है
CH3 C CH3 CH3 Mg O, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, पहले मैग्नीशियम इन दोनों के साथ एक इंटरमीडिएट बनाता है, और ये इंटरमीडिएट जो है हम इधर लिख देते हैं, ये इंटरमीडिएट वाटर के प्रेजेंस में, आप सोचो 2H2O अगर ले लें हम, तो देखिए OH का H यहाँ पे, H2O का H इधर, H इधर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया CH3 COH COH CH3 और CH3 और CH3, ये बन गया, और प्लस क्या बन गया, 2H2O था तो 2OH बचा होगा, MgOH होल ट्वाइस। तो दिस इज पिनाकोल फॉर्मेशन। अब इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, होता क्या है, पिनाकोल से पिनाकोलोन, अगर इस पिनाकोल को आप CH3 COH COH CH3 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 ये है, इसको अगर आप H प्लस और हीट दे दें तो ये पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, देखिए CH3 C CH3 CH3 CO CH3, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब OH और H वाटर निकल जाता है, एक तरीके का डिहाइड्रेशन, और पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन। तो इसमें बेसिकली पिनाकोलोन का एक मैकेनिज्म आपको देख लेना है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये पिनाकोलोन रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, तो क्या शिफ्ट होगा, वो कैसे हम देखते हैं। आइए जरा इसकी बात कर लें। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन का जो रीअरेंजमेंट है, आइए उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो ये जो रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से प्रोसीड करता है। देखिए CH3 COH CH3 COH CH3 और CH3 प्लस H प्लस, ये कहां से आ रहा है, आपको दिख रहा है, मीडियम आपके पास है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी एक OH पे जाकर के वो अटैक करेगा। अभी तो सब अल्काइल ग्रुप बराबर हैं, तो कहीं भी कर सकता है। अभी जब हम अल्काइल ग्रुप थोड़ा बदल देंगे, तब देखा जाएगा कहां वो अटैक करेगा। तो अब आपको देखो CH3 C CH3 OH और COH2 CH3 CH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और प्लस आ गया तो आप जानते हैं आसानी से ये क्या रिलीज कर देता है, वाटर। वाटर रिलीज करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। काफी बार डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात हो चुकी है, उसमें बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म होता है ये, C प्लस CH3 एंड CH3, ये आपके पास हुआ। अब हम सभी जानते हैं कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा हो और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो अपने को रीअरेंज कर लेता है। ये जो इंटरमीडिएट है, ये इसके साथ और इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से बड़ा इफेक्ट है रेजोनेंस। अगर हम इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ आएगा, और यहाँ अगर आ गया प्लस चार्ज, तो इसके साथ वो रेजोनेंस करने लगेगा, और वो भी बड़ा वाला रेजोनेंस। जिस रेजोनेंस में एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी हो, उसको हम अल्फा इफेक्ट बोलते हैं, और वो बहुत ही अच्छा रेजोनेंस माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ क्या हो गया, इस मिथाइल को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन में CH3 शिफ्टिंग हो गई, और CH3 शिफ्टिंग हुई, क्यों हुई, तो आप देख रहे हैं क्यों हुई। देखिए OH यहाँ प्लस आ जाएगा, CH3 CH3 एंड CH3, ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बन गया ये वाला। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे लोन पेयर है। अब अगर ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा इफेक्ट, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बॉन्ड को आप अल्फा इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे
तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड जब बनाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि अल्फा इफेक्ट हो रहा है, और अल्फा इफेक्ट की वजह से इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे क्या होगा। हमने कहा H+ आपने मीडियम से लिया है तो उसको वापस देना पड़ेगा। कौन सा H+ निकलेगा, यही वाला। तो जो H+ जब निकलेगा तो ये जो बॉन्ड फ्री होगा, अब देखो ऐसे लिख दूं, ये जो फ्री होगा वो यहां बन जाएगा, और यहां बन गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 COC CH3 CH3 और CH3, ये बन गया। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सीधी बात है, शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप सिर्फ इसलिए हुआ कि जो रेजोनेटिंग, ये अभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, अगर यहाँ पे आए तो ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी चूंकि अगर ये यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड बन जाए तो अल्फा इफेक्ट, और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना, अल्फा इफेक्ट शो करना बहुत ही स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसलिए आसानी से शिफ्टिंग होती है, फिर डीप्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पे, और ये पिनाकोलोन बन जाता है। ठीक है, आइए कुछ एक एग्जांपल इसके और देख लिए जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल की जरा बात कर लें। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में मान लीजिए आपके पास ऐसा रिएक्शन है, C6H5C, और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH3COH और CH3CH3, इस तरीके का है। ठीक है, अब इस पे अगर आप H+ का अटैक कराएंगे, मतलब पिनाकोलोन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखो एकदम सिंपल बात है, अगर ये H+ यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में। लेकिन अगर ये यहाँ पे अटैक करता, यहाँ पे अटैक करता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों करेगा, तो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग बनाए तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर अटैक किया इसने तो आप देखिए क्या हो जाएगा, C6H5COH2 प्लस CH3 और COH CH3 एंड CH3, ये हुआ आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसके बाद तो हम जानते ही हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या निकल जाएगा, H2O मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो अब आप देखो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, प्लस चार्ज CH3 COH CH3 एंड CH3। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब फिर वही बात है, यहाँ पे इस प्लस को, चलिए रेजोनेंस तो शो कर ही रहा है। ठीक है, अब देखो अगर इस प्लस को हम यहाँ भेज दें तो अल्फा इफेक्ट हो जाएगा, अल्फा इफेक्ट बड़ा रेजोनेंस है। ठीक है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए इस प्लस को अगर यहाँ शिफ्ट करना है तो इधर से मिथाइल ग्रुप को यहाँ ले आना पड़ेगा। तो C6H5 CH3 ठीक है, और फिर COH प्लस एंड CH3, ये हो गया। इस मिथाइल को आपने यहाँ पे क्या किया, CH3 शिफ्ट कर दिया, कौन सा, ये वाला CH3 यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता ही है क्या होना है, H+ डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड C6H5 CH3 ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया पिनाकोलोन। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात कर लें फिर इसको कंक्लूड किया जाए। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन में कुछ ऐसा हो कि और सारे बेंजीन रिंग हो, C6H5C और यहाँ पे OH, यहाँ पे भी C6H5, यहाँ पे COH CH3 और C6H5। तो अब सीधी बात है, H+ का अटैक अब देखो कहाँ होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर अटैक हुआ तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एक रेजोनेंस करेगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। हम जानते हैं जहाँ इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट स्टेबल बनता है वही रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है।
तो हम डायरेक्ट बना देते हैं, इसने यहाँ पे अटैक किया होगा और ये निकल गया होगा। तो C6H5 C6H5 ये बेंजीन रिंग है, और COH CH3 और C6H5 ये हुआ यहाँ +4। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको यहाँ शिफ्टिंग करानी है, शिफ्टिंग इसलिए भी करानी है, ठीक है रेजोनेंस है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं अल्फा इफेक्ट वाला रेजोनेंस बड़ा रेजोनेंस है, तो अब आपको यहाँ से एक शिफ्ट कराना है। और हम जानते हैं फिनाइल की शिफ्टिंग मिथाइल शिफ्टिंग से आसान होती है, तो फिनाइल की शिफ्टिंग होगी और C6H5 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 और यहाँ पे C। अब हम डायरेक्ट बना देते हैं कि साथ में डीप्रोटोनेशन भी हो जा रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CO और CH3। हमने एक ही स्टेप में शिफ्टिंग भी करा दी है और डीप्रोटोनेशन भी करा दिया है, तो ये आपका बन जाएगा पिनेकोलोन। ठीक है भाई, चलिए ये आपकी बात हो गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कुछ रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन में, जैसे आपके रीमल्टीमैन है, तो ये सब अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में फिर आ जाएंगे, छूटेगा कुछ नहीं। चलिए अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये हमने कराया है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आपके पास होंगे, पिछले सालों में आए हैं, वो आप कर लीजिए। और अगर ना आए पिनेकोलोन के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पे कहीं भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक फिजिकल का चैप्टर लेके एक वन शॉट रिवीजन करा दें, ताकि ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल भी साथ में चलता रहे। ठीक है, तो आगे आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, एग्जाम मान के चलिए 2 महीने बाद होने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी लाइक करिए वीडियोस को, शेयर कर लीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।